वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। इसके पहले हम एक दिन एक वीडियो बनाए थे, एक वीडियो डाले थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसका सिर्फ हम समझाए थे कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे कैलकुलेशंस करना है। तो उसी का जो क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डॉक्टर एस एम शुक्ला का बीकॉम के बुक से है। तो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं। आप लोग को यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो लोग पहले बार है जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। हर चैप्टर को आप लोग देखिएगा, हम पढ़ा रहे धीरे धीरे चैप्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप लोगों को बेनिफिट भी होगा। और मेरे साथ बने रहिए, आगे इस तरह का हम और भी क्वेश्चंस बनाएंगे जो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन अबाउट द बिजनेस ऑफ सुधीर लिमिटेड। ये सुधीर लिमिटेड का बिजनेस का इन्फॉर्मेशन दिया है। प्रॉफिट 2012 का 40,000, 2013 का 50,000, 2014 का 60,000। नॉन रिकरिंग इनकम 4,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 2013। ये जो प्रॉफिट ऑफ 2013 का देख रहे हैं, इसमें एक नॉन रिकरिंग इनकम जुड़ा हुआ है 4,000 का। प्रॉफिट फॉर 2012 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। प्रॉफिट ऑफ 2012, ये जो 2012 का प्रॉफिट है, ये 6,000 रुपये से कम हो गया था क्योंकि माल आग लग के नष्ट हो गया था। कितना माल नष्ट हुआ था? 6,000 का। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, इट्स थॉट टू बी इंश्योर्ड देम इन फ्यूचर। ये सोचा गया गुड्स इंश्योरेंस नहीं है, उसको इंश्योर्ड करना है, जिसके लिए प्रीमियम कितना देना होगा? 400 रुपये पर एनम, साल का 400। रीजनेबल रेमुनरेशन ऑफ द 6,000 पर ईयर, बोला हर साल रेमुनरेशन में कितना जाएगा? 6,000, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 2014 इंक्लूड 5,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो 14 का प्रॉफिट देख रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया? 5,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल का वैल्यू निकालिए 2 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कौन सा ईयर का प्रॉफिट दिया? 2012 का। तो 2012 प्रॉफिट कितना दिया? देखिए प्रॉफिट दिया आपको 2012 का 40,000। अब इसके संबंध में क्या लिखा है? इसके संबंध में लिखा है कि प्रॉफिट ऑफ 2012 हैव बीन रिड्यूस्ड बिकॉज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना? 6,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस एबनॉर्मल लॉस। उस दिन समझाए थे कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो 6,000 एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दीजिए, यह गया 46,000। लेस हर साल का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना देना है? 400। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 400, तो 45,600। और रीजनेबल रेमुनरेशन ऑफ द मैनेजर 6,000 पर ईयर। तो लेस मैनेजर रेमुनरेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन हर साल कितना है? 6,000। तो इसको हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे, तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 39,600। फिर 2013, देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2013 में हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, ठीक है। अब 2013 का संबंध में क्या लिखा है? देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट लाइन में नॉन रिकरिंग इनकम 4,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 2013। तो नॉन रिकरिंग इनकम जो भी रिकरिंगली नहीं होता, रेगुलरली नहीं होता है, तो वो बिजनेस का इनकम नहीं माना जाता है। जिसको हम लोग क्या करेंगे? नॉन रिकरिंग इनकम कर देंगे, है ना। रेगुलर इनकम नहीं है तो इसको माइनस कर दीजिए। कितना दिया है? 4,000। इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ कितना रहेगा? 46,000 लेस इंश्योरेंस प्रीमियम एज वेल, जैसे कि हर साल बोला ना इंश्योरेंस प्रीमियम 400। और मैनेजरियल रेमुनरेशन 6,000। तो आपको गया 6,400, तो भी आपको 39,600। आप देखिए 2014 प्रॉफिट कितना दिया? 14 में 60,000 ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है 2014 का प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या इंक्लूड है? 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग इनकम है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये नॉन ट्रेडिंग होता है, तो 6,000 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 54,000। फिर उसी तरह हर साल का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 400। और मैनेजरियल रेमुनरेशन 6,000। तो 6,400 माइनस कर देंगे तो कितना है? 48,600। कितना आ रहा है? 54,000। सर ये 5,000 था ना, 6,000 लेस, ये 5,000 है। होगा 55,000। 55,000 माइनस 6,400, 48,600। ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स
बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट देखिए कितना दिया, एक बार 39,600 आया एडजस्ट हो गए, एक बार 39,600 आया और एक बार 48,600। तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, डिवाइड बाई कितना साल, 3 साल। तो 39,600, 39,600, 48,600 माने 1,27,800 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड कर दिए तो 42,600। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 42,600, ईयर्स ऑफ परचेज का 2 तो इंटू 2 तो क्या 85,200। आंसर भी आपका ही होगा शायद 85,200, वो तो याद नहीं है, यही आंसर ही होगा। आप मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे, मान इसलिए बोलते हैं कि आपको वेट लगा लीजिए, कितना वेट लगाना बोल रहा है। अगर वेटेड निकालना बोलता है तो मान लीजिए वेट बोल दिया आपको 1, 2 और 3, सेम रहता है कि वेट आपको 1, 2, 3 लगा के बनाइए। तो देखिए अगर हम यहाँ लिख देते इसको, इफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट methods are applied and weight given 1, 2 and 3। तो हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर, कौन कौन साल का दिया है, 2012, यहाँ लिख देंगे ईयर प्रॉफिट्स वेट और वेटेड प्रॉफिट, ये 3 चीज 4 चीज लिखेंगे। तो मैंने ईयर दिया 2012, 2013, 2014, कितना का प्रॉफिट दिया है 39,600, 39,600 और दिया 48,600। अब मानिए वेट दिया है आपको 1, 2, 3, तो 1, 2, 3। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों का है ना। तो इसको 39,600 इंटू 1 कितना आएगा 39,600, 39,600 इंटू 2 कितना आएगा 79,200, 48,600 इंटू 3 कितना आ जाएगा 145,800। तो अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, प्लस 79,200 प्लस 39,600, तो आपको हो गया 2,64,600। वेट हो गया कितना 6। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट बाय टोटल ऑफ वेट। तो देखिए टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया 2,64,600 और वेट कितना लगाए हुए हैं 6, तो इसको हम लोग जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44,100। तो गुडविल का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू वे नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। तो कितना हो गया 44,100, हमारे ईयर्स ऑफ परचेज 2 को लेके ही चलते हैं तो 88,200। तो देखिए जब हम सिंपल में निकाले तो इसका आया 85,200, जब वेट में निकाले कितना आ गया 88,200। हालांकि क्वेश्चन में वेटेड नहीं दिया था लेकिन हम वेटेड लगा के बना दिए। तो बने हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखे हुए हैं बोर्ड में, एसएम शुक्ला का ही है, तो क्वेश्चन को पढ़ते फिर बनाते हैं ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 बांटता है। इट वाज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट ऑन डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट पार्टनर गुडविल शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 7 years। तो किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तो गुडविल को कैसे निकालेंगे 4 years का परचेज में और 7 years का एवरेज प्रॉफिट में। सी रिटायर करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। तो ये मेरा 7 साल का प्रॉफिट दिया है तो सिंपल है, पहले हम लोग क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स, बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एक सेकंड देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आदमी आ गया था। देखिए यहाँ क्या लिखिए टोटल ऑफ प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स में क्या लेंगे, देखिए 32,000 एक साल का है, नेक्स्ट ईयर का 40,000, फिर 72,000 प्लस 64,000 प्लस 80,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाई कितना साल है 7 years, डिवाइडेड बाई 7 years। तो हम लोग देख लेते कितना आ रहा है टोटल करके 32,000, 40,000, 72,000, 64,000, 80,000
72,000, तो 3,60,000, शायद टोटल गलती हो गया। 32,000, 40,000, 72,000, 64,000, 80,000 और 72,000। 3,60,000 डिवाइड बाई 7, इसे पॉइंट में है क्या आंसर गुरुविल का? ये अमाउंट गलत लिख दिएगा। 32, 40, 72, 32, 40, 72, 64, 32, 80, 72, 80, 64 का 32 गायब कर दिया हम। 64, 32 एक छूट गया था, 80,000 प्लस 72,000, तो आपको आ जाएगा 3,92,000। एक लिखना भूल गए थे, 3,92,000 डिवाइड बाई 7, तो आपको हो गया 56,000। तो गुडविल हो गया एवरेज प्रॉफिट इन 2 ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 56,000। ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोला? 4, तो इंटू कर दिए 4 से, तो आपको आ गया 2,24,000। ये हो गया टोटल गुडविल, ये हो गया टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। आप कौन रिटायर इसमें रिटायर किया? सी, तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? सी का शेयर देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 1/5, तो 1/5 ऑफ 2,24,000, इसको निकाल देंगे। बीच में एक 32,000 लिखना भूल गया था, इसलिए गड़बड़ रहा था, तो 44,800 ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ आज आप लोगों को बना के दिखाया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।